में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो शनि जब एक राशि से दूसरे राशि में अपना परिवर्तन करेंगे तो इस परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, साथ ही आने वाले 2.5 वर्ष में आपके जीवन में शनि के प्रभाव के कारण कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, आपके जीवन में किस प्रकार परिस्थितियों का निर्माण होगा, साथ ही 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक धनु राशि वालों आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव रहने वाला है। तो क्या कुछ परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और मुझे पता है कि आपने बहुत सारे शनि के राशि परिवर्तन का वीडियो देख लिया होगा, लेकिन यदि आपने 10 से 12 मिनट का समय इस वीडियो में दिया तो आप यह जान पाएंगे कि आपके जीवन में 360 डिग्री किस प्रकार का परिवर्तन होगा, क्या आपकी खुशियों पर ग्रहण लगेगा, वह कौन से 2 कार्य हैं जो जाने अनजाने भूलकर भी आपको नहीं करने हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए धनु राशि वालों, जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से सुख भाव चतुर्थ भाव में इनका गोचर होगा। और जैसे ही चंद्र राशि से शनि का गोचर चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया का आरंभ हो जाता है। शनि जब आपकी राशि से चतुर्थ भाव या अष्टम भाव से गोचर करते हैं तो इसे ढैया के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में शनि का गोचर जब आपके चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, आपकी माता का है, पुराने मित्रों का, ठीक है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हैं तो ये जनता का भी भाव माना जाता है, आपके प्रॉपर्टी सुखों का भाव माना जाता है। तो जब यहाँ पर शनि जैसे प्लेनेट चतुर्थ भाव में आएंगे तो थोड़ी बहुत आपके जीवन में पीड़ा अवश्य बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि की ढैया लग रही है तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं होंगे। अच्छी बात यह रहेगी कि इसी ढैया के दौरान अगर आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो आप देख पाएंगे पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में आपको परेशानियां अभी देखने को मिलेंगी, या आप संयुक्त परिवार में रह रहे थे तो किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी का विवाद आपके सामने निकल कर आएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आप देखें कि शनि जब चौथे भाव में आए हैं तो ये आप अपनी खुद की मेहनत से संपत्ति भी बनाने का ये अवसर आपको देंगे। आप सुख संपदा में आपकी वृद्धि भी होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी आपके लिए होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए बेहतर तो होंगी, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर दिक्कत, माता पिता की सेहत में दिक्कत, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो अगर हम देखें तो बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो जनता का सहयोग मिलेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर चिंताएं आपके लिए बढ़ेंगी। माता पिता यदि बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई दिक्कत रहेगी, है ना। तो माता के पिता के सुख में कमी, ये चीज़ शनिदेव यहाँ पर देंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा था, पैतृक संपत्ति को लेकर मामला चल रहा था, तो अभी वो थोड़ा सा डिले होगा। और आप ध्यान रखें कि जो आपकी थॉट प्रोसेस होगी, जो आपका माइंड होगा, वो 6th सेंस आपका काम करेगा, लेकिन कई बार आप अपनी मनोस्थिति के विपरीत जाकर काम करेंगे। आपका मन कह रहा है, आपकी जो चिंतन है वो कह रहा है कि चीज़ें ऐसी ही जानी चाहिए, लेकिन आप उसको छोड़कर कुछ अलग थ्योरी अपनी बनाने लगेंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ऐसी थ्योरी आप बनाएंगे, शनि की दृष्टियों का भी प्रभाव होता है। शनि तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को, 7वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को, और 10वीं दृष्टि आपके खुद की राशि पर पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करना है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना है। देखिए धनु राशि वालों, सेहत को लेकर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, अपने खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा। जब लगन को शनि जैसा प्लैनेट देख रहा तो यदि आपको नशे वगैरह की आदत है तो इन सभी चीज़ों से बचाव करना होगा, अन्यथा इसका इम्पैक्ट आपके कहाँ पर आएगा, स्वास्थ्य पर आएगा, ठीक है। हालांकि अन्य ग्रहों का भी गोचर होगा, लेकिन हम जब 2.5 वर्ष की बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी रहेगी, आंतरिक दुविधा आपको अवश्य परेशान करने वाली होगी। लेकिन इसके साथ ही देखिए शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है
वह आपके 6 हाउस पर पड़ रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब में हैं, अभी आपकी जॉब चल रही थी, आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि आपको जॉब परिवर्तन करना चाहिए, बहुत सतर्क होकर परिवर्तन कीजिएगा। अगर संभव हो सके तो परिवर्तन ना कीजिए तो बेहतर है, ठीक है। हो सकता है कि समय अवधि के दौरान, देखिए शनि की ढैया में क्या होगा कि आपके ऊपर सामने से कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। हो सकता है कि किसी के द्वारा आपको लालच वगैरह दिया जाए। इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 6 हाउस पे पड़ रही है, तो स्थितियां थोड़ा सा विपरीत जा सकती हैं। मतलब अगर आप सर्विस में हैं, नौकरी में हैं, तो मेहनत के द्वारा ही आप उन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हैं तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा लाभ आपको कम मिल सकता है। तो ये स्थिति थोड़ी सी पनप सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी रहने वाली है। जो लोग टेक्निकल फील्ड की अथवा लॉ के फील्ड की एजुकेशन ले रहे हैं या मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टूडेंट विद्यार्थी देना चाहते हैं, उनके जीवन के लिए भी थोड़ी सी चुनौतियां तो रहेंगी। मैंने कहा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। जब हम बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की, तो देखिए इस समय अवधि के दौरान कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। कर्ज लेकर कोई भी बिजनेस ना करें। हालांकि अगर कोई कार्य व्यवसाय आप कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो बढ़िया है, कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ठहराव के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो जल्दबाजी में आकर या किसी के कहने पर आकर आपको पैसा वगैरह नहीं लगाना है। कोशिश ये कीजिएगा कि समय अवधि के दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन जीवन में आती है कि 4 मित्रों के साथ में मिलकर हम काम करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या हुआ कि 3 मित्रों ने पैसा नहीं दिया, आपके पास पैसे पड़े थे, आपने पैसा दे दिया, वो पैसा आपका फंस जाएगा। इसीलिए अगर आप कार्य व्यवसाय में हैं, इंडिविजुअल कार्य व्यवसाय करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश करेंगे, तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और व्यापारिक जीवन में आपको लाभ भी होगा। नए कार्य व्यवसाय की भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं, स्थिति आपके लिए बनेगी। नए कार्य व्यवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और अच्छी बात यह रहने वाली है कि जो अभी तक कार्यस्थल में चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो गोचर में शनि आ रहे हैं चौथे में, कार्य व्यवसाय में सफलता देंगे। इंडिविजुअल व्यवसाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिजनेस में आप निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन 2 चीजें रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो धैर्य आपको बना के रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। वही नौकरी, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी में है, तो देखिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जो कुलीग्स हैं, जो बॉस हैं आपके, उनके साथ संबंधों को मेंटेन कीजिएगा। अन्यथा मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन नौकरी छूटने का भी योग प्राइवेट सेक्टर में बनता है। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा, है ना, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ठीक है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। अगर आप पे कर्म अच्छे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। मान सम्मान भी आपको मिलेगा, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगे। तो सरकारी क्षेत्र अच्छा है, ठीक है। बिजनेस व्यापार भी ठीक ठाक रहेगा, बशर्ते थोड़ा संयम के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए शनि जैसा जब प्लेनेट आपके 4th भाव में गोचर कर रहा है, लगन पर दृष्टि डाल रहा है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी के इशू से बचें। जान पहचान के लोग आपको धोखा देंगे, ऐसी भी स्थिति होगी। जिन पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, वही लोग आपसे पीठ पीछे आपके वार कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर होकर चलिएगा। हालांकि बिजनेस व्यापार में जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी भूमि से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, शनि का यह परिवर्तन जरूर आपके जीवन में विदेश यात्रा लेकर आ रहा है, क्योंकि गोचर से जब शनि 4थे भाव से गोचर करते हैं तो कई बार ये घर से दूर व्यक्ति को अवश्य करते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग आपको कष्ट दे सकते हैं, कुछ लोग आपके पीठ पीछे वार कर सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं। इस पर आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं पर भी प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में कहीं पर भी सिग्नेचर करना या जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी ले लेना, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। हालांकि मैरिटल लाइफ के लिहाज से जब शनि की ढैया लग रही, 4थे में शनि आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से चीज़ें ठीक है। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का भी अवसर आ रहा है, वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि धनु लग्न या धनु राशि आपकी, तो पति पत्नी के बीच में तीसरा पर्सन अगर इन्वॉल्व होगा तो फिर कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आई। कहने का क्या मतलब है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही तो थर्ड पर्सन तक वो बातें ना जाएं, आपस में बैठकर सुलह कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। गोचर के आधार पर तो मुझे ठीक ठाक स्थिति दिखाई दे रही है। आपके विवाह होने का भी योग यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जो लोग हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होगी। तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा तभी आपके मैरिटल लाइफ में दिक्कत आएगी, नहीं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। वही लव लाइफ की जब बात करते हैं तो ब्रेकअप होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी व्यक्ति के साथ में थे,
लेकिन अब जब शनि चौथे भाव में आए, ढैया लगी, तो उस व्यक्ति की पहचान आप कर पाएंगे, वो व्यक्ति आपसे कितना प्रेम करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और वह व्यक्ति अगर आपके लिए अच्छा नहीं होगा ना, तो शनिदेव आपको इतनी बुद्धि देंगे, इतनी सारी चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी, जिससे कि आप खुद ही मूव ऑन करना चाहेंगे। तो मैं प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति देख रहा हूँ, है ना। स्थितियाँ बहुत बेहतर इस समय अवधि के दौरान नहीं रहेंगी, आपकी पीठ पीछे धोखा आपको मिलेगा। छठे भाव पर दृष्टि जब है तो कहीं ना कहीं से शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिएगा। हालांकि शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अवेयर रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। लाभ में वृद्धि होगी, धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता नजर आ रहा है। लेकिन मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर आप मिडिल एज में भी हैं, है ना, या यंग एज में हैं, ठीक है, या आप 60 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, तो आपको ना चोट चपेट लग सकती है, ठीक है, पैरों में तकलीफ रह सकती है, और थोड़ा सा आप आंतरिक तौर पे अपने आप को प्रसन्न महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना। थोड़ा बीपी वगैरह की समस्या से बचिएगा। हड्डियों में ज्वाइंट पेन की स्थिति बन सकती है। तो ये थोड़ी सी कुछ निगेटिव स्थितियां रहेंगी। लेकिन धनु राशि वालों, ऐसा नहीं है कि शनि की ढैया लग रही तो आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा, आलस्य से बचिएगा। 360 डिग्री जो आपका जीवन घूमने की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ सडन चीज़ें आपके जीवन में आकस्मिक तौर पे होंगी, वो लाभ देख के जाएंगे। पहली बात क्या है, अचानक से बिजनेस आपका चल पड़ेगा। दूसरा, विदेश से लाभ होगा, विदेश जाने का अवसर बनेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, आपने पिछले समय में कोई निवेश किया था लॉन्ग टर्म का, उसका बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगली स्थिति यह रहेगी कि वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। पारिवारिक जीवन के अंदर, कुटुंब के अंदर अगर आप सामंजस्य बनाते हैं तो ठीक स्थितियां रहेंगी, बशर्ते किसी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी, है ना। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड के अंदर हैं, है ना, या आपकी वाणी से रिलेटेड कोई भी काम है, लोगों से, पब्लिक से आप डायरेक्टली जुड़ते हैं, तो लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इस समय अवधि के दौरान संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। धनु राशि वालों, संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये 2.5 वर्ष के अंदर शनिदेव जो आपको परिणाम देने वाले हैं, उसके बारे में मैंने बताया। अब हम आपको बताएं कि आपकी खुशियों पर ग्रहण लग सकता है, आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है, तो 3 चीजों से आपको बचना है। जल्दबाजी से आपको बचना है, अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात कि आपको आलस्य से बचना होगा, अगर आप आलस्य करेंगे तो 10th हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो नेगेटिव परिणाम आपको मिलेंगे। अहंकारी होने से थोड़ा सा बचना है, ईगोस्टिक होने से थोड़ा सा बचना है। अगर इन सभी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। शनि की जब ढैया चलती है तो भगवान शिव की आराधना करना बहुत बढ़िया रहता है। गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए। इसके साथ चौथे से जब शनि गोचर करें तो हनुमान चालीसा अथवा सुंदर कांड का पाठ करते रहिए, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से भी आपको सफलता मिलेगी और आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। 2-3 चीज़ें और ध्यान रखना है कि अपना वाहन किसी को चलाने के लिए मत देना, थोड़ा मतलब हिम्मत रखिएगा, चीज़ें आपके अनुकूल